Okay, chalo. Good morning, guys. Let's start with our today's class. So today we are going to start with our new chapter, which is your Animal Kingdom. Okay. Yeah. So today we are going to talk about the Animal Kingdom, right? We have already covered Monera, Protista, Fungi and Plant Kingdom. Okay. अभी जो फिफ्थ किंगडम बचता है वो कौन सा है? एनिमल किंगडम. तो जब हम लोग एनिमल किंगडम का डिस्कशन कर रहे हैं तो व्हाट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सी वी ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस. हमने लोअर ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन ऑलरेडी क्लियर कर लिया है, राइट? जो अभी तुमको अच्छे से आता होगा ऐसा मैं अज्यूम करती हूँ. अब हमको पढ़ना है हायर ऑर्गेनिज्म का. अब जब मैं एनिमल किंगडम भी बोल रही हूँ ना तो सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि वो सेल से बना है कि टिश्यू का बना है कि ऑर्गन का बना है, राइट? आई थिंक इनमें से कुछ चीज़ें हम लोग ने सेकेंड चैप्टर में भी देखी हैं थोड़ी बहुत, कि कैसे हम लोग ने वहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स लेके चीज़ों को डिवाइड किया है. यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले? विल अंडरस्टैंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जर्म लेयर, सेगमेंटेशन, राइट? सॉरी. And then we will move ahead with the actual symmetry as well, and then we will move with the actual classification of animal kingdom, जिसमें हम लोग डिवाइड करते हैं things into chordates and non chordates. करेक्ट? यही डिविजन होता है हमारा. अब chordates का मतलब क्या होता है? What is the meaning of chordates? The one which are having notochord and vertebral column. And non chordates कौन है? The one which do not have एंड वर्टिब्रल. अच्छा, नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम का मतलब सेम होता है या डिफरेंट है? गुड, इट इज डिफरेंट. करेक्ट. लेट्स सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नॉन कॉर्डेट्स. हम सारे नॉन कॉर्डेट्स पढ़ेंगे. कितने नॉन कॉर्डेट्स है किसी को पता है? वी आर हैविंग टोटल 10 to 11 नॉन कॉर्डेट्स वी आर गोइंग टू स्टडी. एंड कॉर्डेट्स में हमारे पास तो 5 है, तुमको अच्छे से पता है. व्हाट आर दोस 5? Pisces, amphibians, reptiles, aves and mammals. वो सब हम लोग सब डिविजन्स में वगैरह पढ़ेंगे. तो इन सब की हमको क्लास वास भी पढ़नी है, ठीक है? Am I clear? I hope you know the meaning of phylum now. Kingdom तो हमने कर लिया है, ठीक है? तो इस यही पढ़ते रहे हमको समझ आएगा what is phylum, what is class and all. Clear? Sure? Shall we continue? So let's talk about now what is animal kingdom. Animal kingdom में हम लोग कौन सा क्लासिफिकेशन देखेंगे? जो एक पर्टिकुलर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं बीइंग इनटू अ बिट ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म, जिनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, सेल वॉल नहीं होगा. या चलो. सो बेसिकली सबसे पहला अपने पास क्या है? सबसे पहला है अपने पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? कि वो तुम्हारा पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो किस चीज से बना है. इज इट अ यूनिसेलुलर और अ मल्टीसेलुलर? इफ मल्टीसेलुलर देन इट इज हैविंग जस्ट टिश्यूज, या टिश्यूज ऑर्गन में भी फॉर्म्ड हुए हैं. ऑर्गन है तो ऑर्गन, एक ही ऑर्गन वर्क कर रहा है या पूरा सिस्टम है? जैसे अगर हमारी बात करें हम लोग तो हमारे अंदर क्या है? We have a system. That's why we study circulatory system, respiratory system, digestive system. और क्या है? Nervous system, excretory system, right? ये सारे systems है क्योंकि हमको पता ही हमारे अंदर हो रहा है तो we are quite aware about it. So जो भी मेजॉरिटीली जो भी मैमल्स कैटेगरी में आएंगे सबके पास कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा? ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है? अगर मैंने यहाँ पे लिखा है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या? वहां पे सेल्स एक साथ आके टिश्यूज नहीं बन रहे, सारे फंक्शंस जो है वो सिंगल सेल कर रहे हैं इंडिविजुअली. समझा? तो यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो तुमको अच्छे से याद रखना है वो तुम्हारा सबसे फर्स्ट वाला जिस स्पॉन्जेस. स्पॉन्जेस कौन से इसमें आते हैं? पॉरीफेरा में आते हैं. सब पता है, थोड़ा बहुत तुम लोग को पढ़ा हुआ है, सो यू गाइस नो दैट.
सो योर पॉलीफेरास विल कम अंडर योर सेलुलर लेवल. नेक्स्ट अपने पास क्या है? टिश्यू लेवल. मतलब क्या? योर मेनी सेल्स आर गोइंग टू कम टुगेदर एंड फॉर्म टिश्यूज. But tissues, different tissues are not coming together and forming here the organs. Remember that thing. ठीक है? तो टिश्यू लेवल्स कहाँ से शुरू हो रहा अपना? इसका दूसरा नाम क्या है? Nidaria. Yes. Then and we have synatophores या टीनोफोर्स भी बोलते हैं. करेक्ट? तो इसमें क्या है? हियर वी आर गोइंग टू हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? टिश्यू लेवल. नाउ टिश्यू के बाद क्या आ रहा है अपने पास? ऑर्गन लेवल. सो प्लैटीहेल्मिन्थेस से आगे जो होंगे कुछ, उसमें क्या मिलेगा अपने को? ऑर्गन लेवल. एंड फाइनली व्हेन वी गो टू ऑर्गन सिस्टम वी आर गोइंग टू हैव, सी यू हैव टू रिमेम्बर कि कहाँ से आगे क्या हो रहा है. अभी ऑर्गन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो एस्केलमाइंथिस से आगे जो भी है सब में क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम. सो एस्केलमाइंथिस, देन एनालीड्स, आर्थ्रोपोडास, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा. ये सब में अभी इसके आगे क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम. एंड हेंस वी आल्सो हैव ऑर्गन सिस्टम. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी which is your body symmetry. कि हम लोग ने फ्लावर में ऑलरेडी सिमेट्री के बारे में पढ़ा है. फ्लावर में कितनी सिमेट्री थी? असिमेट्री, रेडियल एंड बायलैटरल. यहाँ पे भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें होने वाली है. यहाँ पे भी अपने पास कितनी सिमेट्री है? सिमेट्री मतलब क्या मुझे बताओगे पहले? जिनको हम लोग डिवाइड करने वाले. कैसे डिवाइड कर सकते हैं? तो ऑब्वियस है, your first is going to be asymmetry, then we have radial symmetry and then we have bilateral symmetry. तो asymmetry is obviously जिनको हम लोग properly divide नहीं कर सकते. एग्जाम्पल क्या है asymmetry में? पॉलीफेरेंस एंड स्नेल्स. अब ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये तुम्हारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं तब हमको ये काम आता है याद रखने के लिए. लाइक दीज थिंग्स दैट वी आर डिस्कसिंग विल बिकम द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का पॉइंट. तो जब हम लोग स्पेसिफिकली चीजें पढ़ना स्टार्ट करते हैं, स्पेसिफिकली फाइलम या क्लास पढ़ेंगे, तो वहां पे वी कैन फोकस मोर ऑन देयर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स रादर देन डिस्कसिंग दिस. तो इधर ही से तुम लोग याद रखना स्टार्ट कर दो कि कहाँ से कहाँ तक क्या क्या आता है. जैसे कि सेल लेवल किस में है? सेल लेवल किस में था? पॉलीफेरा में. देन टिश्यू लेवल किस में है? एंड यस. एंड ऑर्गन लेवल किस में था? एंड देन एस्केलमाइंथिस से एंड तक क्या है? कॉर्ड. राइट. सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे याद रखो थोड़ा बहुत. जैसे कि असिमेट्री में क्या आ रहा है तुम्हारा? पॉलीफेरेंस एंड स्नेल. सेकेंड है रेडियली सिमेट्री. रेडियली सिमेट्रिकल मतलब क्या? जिसको हम लोग एक्सिस से प्रॉपरली डिवाइड कर रहे हैं रेडियली. राइट. बहुत सारे हाफ्स में भी डिवाइड कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे हम लोग ने ये डायग्राम में दिख रहा है तुम लोग को कि अगर मैंने ऐसे किया तो भी मुझे हाफ मिलेगा, यहाँ से किया तो यहाँ हाफ, यहाँ से किया तो ये हाफ. ठीक है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि इक्वल हाफ्स मिलेंगे, बट हाफ्स हम लोग को मिल रहे हैं समवॉट. सो दिस इज योर रेडियली सिमेट्री. कौन कौन आ रहा है यहाँ पे? साइकॉन कौन सी कैटेगरी में आता है? पॉलीफेरा. तो देयर आर फ्यू पॉलीफेरास व्हिच कम्स अंडर योर रेडियल सिमेट्री, बट मेजॉरिटी ऑफ द पॉलीफेरेंस आर asymmetrical. Then we have here cnidarians, ctenophores and adult echinoderms, जो ये कैटेगरी में आते हैं. Echinoderms का सेलुलर लेवल क्या था? echinoderms का सेलुलर लेवल? हाँ. एस्केलमाइंथिस से जो भी है सब ऑर्गन सिस्टम में आएगा. इसमें एस्केलमाइंथिस नहीं है ना. आगे एक और चार्ट है, हम लोग उसमें वापस देखेंगे. देन हियर बायलैटरल सिमेट्रिकल कौन कौन है? जिसमें हम लोग को आइडेंटिकल टू हाफ्स मिल रहे हैं. प्लैटीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेटा सब किसके अंदर आता है? बायलैटरल सिमेट्री में. ठीक है, एक्सेप्ट इकाइनोडर्म्स, क्योंकि इकाइनोडर्म्स को हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है.
अडल्ट वाला, लोअर वाला मिलेगा, बट हम लोग जब एक्चुअल स्टडी करते हैं तो हम लोग बड़े ऑर्गेनिज्म के साथ ही करते हैं ना, तो इसलिए हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. सेकेंड कैटेगरी क्लियर है सिमेट्री की. शैल वी मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी. व्हाट इज द नेक्स्ट कैटेगरी? जर्मिनल लेयर्स. डू यू नो जर्म लेयर्स क्या होता है? Mesoderm, endoderm, ectoderm. So on that basis we are having here two categories. Either तुम्हारा एनिमल जो है डिप्लोब्लास्टिक होगा, either it is going to be ट्रिप्लोब्लास्टिक. राइट? पढ़ा ही हमने बेसिक चीजें. तो मुझे एग्जांपल बताओगे? सो व्हाट हैपेंस हियर? डिप्लोब्लास्टिक का एग्जांपल क्या है? निडेरियंस में डिप्लोब्लास्टिक होता है, टिनोफोरा में भी क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक. Diploblastic मतलब क्या? They are just going to have two germ layers. Can you see this diagram? दिख रहा है डिप्लोब्लास्ट में you are just having yes. And ट्रिप्लोब्लास्ट में क्या क्या है? Is it clear? Sure. Structurally clear है. तो ट्रिप्लोब्लास्ट में क्या क्या आएगा तुम्हारा? मोलुस्का आएगा, एकाइनोडर्म्स आएगा, वर्टिब्रेट्स आएंगे, आर्थ्रोपोडास आएंगे, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स. यस, किस कैटेगरी में आते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक. एंड डिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन आता है? क्या हो गया? अरे ये जस्ट जनरल एग्जांपल्स है. एस्केलमेंथिस का हम लोग आगे देख रहे हैं. रुक जाओ, मेरे को दिखाती हूँ. हाँ, बट उसको सेकंड में नेमाटोड क्या होता है? उसको सेकंड नेम क्या है उसका? नेमाटोड. नेक्स्ट इज बॉडी कैविटी ऑफ सीलोम. सो बॉडी कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं जनरली? सीलोम बोलते हैं. तो उसके बेसिस पे अपने पास क्या क्या बनेगा? सीलोमेट, असीलोमेट एंड सूडोसीलोमेट. कितनी कैटेगरीज बनेंगी यहाँ पे अपने पास? 3 कैटेगरीज बनेंगी. तुम लोगों को क्या लगता है? इज सीलोम इम्पोर्टेंट फॉर अ एनिमल? बॉडी कैविटी प्लेस इम्पोर्टेंट रोल इन एनिमल्स, राइट? सो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कैविटीज. कैविटीज को यहाँ पे हम लोग सीलोम बोलेंगे. तो वो 3 टाइप्स में डिवाइड होता है. और नॉर्मली वर्म्स में वो कैसा एक्ट करता है? एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन. एक कुशन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, एक सपोर्ट में हेल्प करता है, बहुत लोगों को डिफेंस मैकेनिज्म में भी हेल्प करता है. Right? Now this is divided into your 3 categories. First is acoelomate, then eucoelomate, and then you have pseudocoelomate. ठीक है? acoelomate मतलब क्या? उसके अंदर बॉडी कैविटी ना के बराबर होती है, नहीं होती है बेसिकली, राइट? सो दे आर गोइंग टू हैव एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. एग्जाम्पल क्या है? इफ यू सी, कैन यू सी व्हाट इज दिस? Flatworm, yes. Then we have eucoelomates. Eucoelomates को हम लोग क्या बोल सकते हैं? Normal coelomate भी बोल सकते हैं, but we are writing here eucoelomate as well. So coelomate लिखा है, eucoelomate same thing. ठीक है? इसमें क्या है? तुमको मिल रहा है coelom present. Can you see the coelom present here? Here also there are all the 3 layers present. मतलब ये क्या है? डिप्लोब्लास्टिक है. तो एक चीज समझ रही है तुम लोग को कि तुमको ये चीजें कहाँ मिलेगी? जहाँ पे तुम्हारा ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्ट है उधर मिलेगी, या ट्रिप्लोब्लास्ट है उधर मिलेगी? तो बॉडी कैविटी विल ओनली बी इन ट्रिप्लोब्लास्टिक. तो इसीलिए तुम्हारे जब हायर एनिमल्स की तरफ जाएंगे तो वहां पे अपना ये कैटेगरीज शो होएगा. एम आई क्लियर? सूडोसिलोमेट में किसका एग्जांपल है? राउंड वर्म्स का. सूडोसिलोमेट मतलब क्या? फॉल्स. सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स. फॉल्स सिलोम मतलब एक्चुअल कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, मतलब देयर इज अ स्पेस बट वी डोंट काउंट इट एज अ कैविटी. इज इट क्लियर? हाँ कि नहीं? वो एम्प्टी स्पेस होता है सीलम. सीलम इज द एम्प्टी स्पेस. कैविटी दिस इज डाइजेस्टिव कैविटी. इसका अलग फंक्शन होता है, उसको हम लोग सीलोम का. अरे इट्स नॉट एक्चुअली कैविटी. जैसे लेट्स सी एग्जांपल, वहाँ पे कोई डाइजेस्टिव जूसेस है, कुछ और हो सकते हैं ऑर्गेनिज्म का. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और गट से बनता है. वो डाइजेस्टिव कैविटी है. सीलम उससे बनता है. हाँ बता, उसको बता वापस बोल. एंडोडर्म सबसे इनर लेयर है.
क्या लग रहा है तेरे को इनर और लेयर उसके अंडर? बाहर कैविटी है, दिखता है सर। ऐसा ही दिखता है इसका डायग्राम. इन शॉर्ट ऐसा समझ ले, हैव यू सीन लूमेन? लूमेन, सीलोम, सेम थिंग. लूमेन से बस हम लोग तब स्पेसिफाई करते हैं जब हम लोग किसी पाइप के अंदर के गैप की बात कर रहे होते हैं. एंड सीलोम हम लोग बॉडी कैविटी की बात कर रहे हैं. जो यहाँ पे दिख रहा है किधर कैविटी, डाइजेस्टिव कैविटी है बट सीलोम वाला नहीं है, एम्प्टी स्पेस नहीं है. डाइजेस्टिव कैविटी में देयर आर गोइंग टू बी डिफरेंट थिंग्स. सिमिलरली यहाँ पे सीलोम दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है. अब ये सीलोम का एक मेजर अगर तू फंक्शन देखेगा तो वो एक हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन बनाने में हेल्प कर रहा है. हमारे अंदर है सीलोम, हमारे अंदर सीलोम है कि नहीं है? पक्का है ना? श्योर हो? सोच लो. ट्रिप्लोप्लास्टिक है ना हम लोग तो. नशीब. कहाँ पर है? Next category is segmentation. Now, what do you know about segmentation? Body divided. तो segmentation कितने टाइप का होता है? कुछ आइडिया है? एक बता। We are having segmentation of 3 types. First is your metameric segmentation. Metameric वाला segmentation तुमने सुना होगा या पढ़ा भी होगा in your previous class. क्या होता है metameric segmentation में? Your body is divided into segments. कभी देखा है आर्थ्रोपोड्स और एनालिथ्स वगैरह लोअर ऑर्गेनिज्म को देखा, उनकी बॉडी में छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं. सो मेटामेरिक इज योर प्रॉपर सेगमेंटेशन. एग्जांपल क्या है तुम्हारा? अर्थवर्म का अगर बॉडी देखो तो ठीक है, अर्थवर्म की बॉडी में भले ही तुम लोग ऐसा दूर से देखोगे तो तुमको प्रॉपर सेगमेंट्स नहीं दिखेंगे, बट एक्चुअली इट इज अ सेगमेंटेड बॉडी. व्हेन वी स्टडी द स्ट्रक्चर, जैसे हम लोग एक चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हम लोग अर्थवर्म के बारे में भी पढ़ेंगे. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेगमेंट्स कि कौन से सेगमेंट पे कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है. सिमिलरली कॉकरोच का भी वैसे पढ़ेंगे. तो इसलिए इफ यू विल सी यहाँ पे अर्थवर्म इज द एग्जांपल. अर्थवर्म किस में आता है? अर्थ्रोपोडा में आता है. हाँ ना, अर्थ्रोपोडा में आता है कॉकरोच. अर्थवर्म, हाँ अर्थवर्म किस में आता है? गुड. अर्थवर्म कम्स इन एनेलिडा. अभी ये तो हो गया जनरल जो मेटामेरिक हमको पता है, जो हमको इजीली ऑब्जर्वेबल है. नेक्स्ट है टैक्सिस सेगमेंटेशन. अब इसमें क्या होता है? टेपवर्म देखा है कभी? टेपवर्म की जो सेगमेंटेशन है उसको हम लोग कौन सा टाइप ऑफ सेगमेंटेशन बोलते हैं? टैक्सिस. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेगमेंट्स है जो वो पूरे एक दूसरे से एकदम सेम होते हैं एंड हेंस वी कॉल इट एज प्रोग्लॉटिड्स. सेगमेंट्स सारे के सारे बहुत ही ज्यादा सेम होते हैं, जो पूरी एक सीरीज में सेगमेंट्स होते हैं. जैसे अगर 10 के सीरीज की सेगमेंट है तो वो 10 के 10 एकदम सेम है. समझ आया? तो मैं उस 10 के ग्रुप को क्या बुलाऊंगी? क्या बुलाऊंगी? प्रोग्लॉटिड्स. क्लियर? नाउ योर ईच प्रोग्लॉटिड इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. मतलब वो खुद अपना प्रोसेस कर सकता है, खाना पी, मोर ओवर वी कैन से मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रन कर सकता है. ठीक है, बिकॉज इट इज गोइंग टू कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एज वेल. एग्जाम्पल है टेपवर्म है एग्जाम्पल इसका. हाँ पक्का श्योर. नेक्स्ट वी हैव हेटेरोनोमस सेगमेंटेशन. अब इस सेगमेंटेशन में क्या होता है? मोस्टली सेंट्रीपीड्स देखा है तुमने? नहीं, सेम नहीं होते हैं. दूर से तो सब लोग सेम दिखते हैं, दूर से तो इंसान भी सेम दिखते हैं. देख रहा है अभी. रेसिस्ट हो रहा है, तो रेसिस्ट हो रहा है. चलो, सो सेंट्रीपीड्स की क्या है? योर जो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ सेगमेंट्स. हर सेगमेंट डिफरेंट टाइप का होता है and each segment is not capable of independent existence, hence they perform different function. मतलब हर सेगमेंट अलग फंक्शन के लिए होता है. जैसे यहाँ पे मेल फीमेल दोनों एक ही साथ है तो वो लोग अपना इंडिपेंडेंट फंक्शन कर सकते हैं, वैसा यहाँ पे नहीं होगा. छोटा सा पार्ट है, हाँ वो खुद रिप्रोड्यूस होता है. यहाँ पे नहीं होता. यहाँ पे होता है ना, जैसे अगर सेगमेंट खुद हाँ, जैसे लेट्स टेक सिंपल एग्जांपल देती हूँ मैं तुमको अर्थवर्म का.
अर्थवर्म को अगर हम लोग ने तो वो वापस कभी किया है, बारिश में किया होगा तुम लोग ने, किया है? अच्छा, पर्पसली सर ब्लेड लेके नहीं काटना है, नॉर्मली हाँ होता है ना, एंड दे स्टार्ट परफॉर्मिंग देयर ओन फंक्शन. आई एम नॉट सेइंग दे आर गोइंग टू रीजनरेट देमसेल्व्स, दे विल सेपरेट आउट एंड दे विल परफॉर्म देयर ओन फंक्शन. दैट इज रीजनरेशन. वो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म बन रहा है, बट अर्थवर्म दो इंडिविजुअल बन सकते हैं. Is this clear? Chalo, let's go to the next topic. Now, what are your 7 classifications? ठीक है? Let's see this. अभी देखो ये तुम लोग को शायद से 10th में भी था ये चार्ट. Yes. तो हम लोग ने ये चीजें पढ़ी, हम लोग ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, सिमेट्री पढ़ा, बॉडी कैविटी और सीलोम पढ़ा, राइट? तो उसके बेसिस पे अगर हमको पता है एनिमल में सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेलुलर का टॉपिक ही नहीं आता. सो वी हैव टिश्यू ऑर्गन सिस्टम. फिर हम लोग ने रेडियल बायलैटरल भी देखा है, राइट? तो अभी हमने कैटेगराइज किया, जैसे कि सेलुलर लेवल में अपने पास कौन सा आ रहा है, फाइलम सिर्फ पोरीफेरा. नाउ द रेडियल वन की कैटेगरी में क्या है, टीनोफोरा एंड निडेरिया. देन इन योर टिश्यू लेवल वी आर हैविंग बायलैटरल की कैटेगरी भी है. बायलैटरल में ट्रू सीलोम वाले तुम्हारे कौन कौन है, एनालीज, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा. बायलैटरल की कैटेगरी में एक अपने पास बनता है विदाउट सीलोमेट, विच इज योर प्लैटीहेलमिन्थेस. नाउ सूडो सीलोमेट में बायलैटरल में आ रहा है तेरा Ascomyces. This is a small chart in which we can categorize all of them. Am I clear? Sure. समझाइए. Let's start with our very first phylum, which is your phylum Porifera. अब Porifera है ना, काफी हद तक ऐसा दिखता है, पता है, जो हम लोग स्पंज यूज करते हैं वो वॉशिंग वगैरह के लिए, वैसा ही काइंड ऑफ होता है, एंड वहां से ही उसको ऐसा नाम मिला है. नाउ व्हाट इज द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोरीफेरा? उनके पास एक स्ट्रक्चर होता है विच इज नोन एज ऑस्टिया. अब इनके पास देखो ऑर्गन वगैरह तो है नहीं टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, तो इनके पास क्या होता है, ये लोग वाटर कैनल सिस्टम फॉलो करते हैं. सो दे आर गोइंग टू हैव ऑस्टिया या ऑस्क्यूलम बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे हम लोग, ऑस्टिया. क्या है ऑस्टिया? दे आर नथिंग बट द माइन्यूट पोर्स विच आर गोइंग टू हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वी कैन से, और एक्सचेंज ऑफ वाटर, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी फाउंड वेयर, पानी में मिलेगा, पानी में मिलेगा ना, श्योर हो. विच टाइप ऑफ वाटर, फ्रेश और मरीन? गुड. So obviously they are going to be your multicellular animals. कहीं भी मिल सकता, पानी में मिलेगा तुम लोगों को, बट डीप मिलेगा. ठीक है? अब सी हम लोग ने ऑलरेडी अभी वो जो पीछे की चीजें पढ़ ली है, कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ, कुछ मिलते हैं फ्रेश वाटर में भी. ठीक है? सो हम लोग ने सीन्स पहले ही वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो सब पढ़ लिया, तो यू विल सी दोस थिंग्स आर कॉमन, जैसे कि इट इज अ मल्टी सेलुलर, इट हैज अ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि दे आर गोइंग टू पोजेस माइन्यूट स्पोर्स फॉर देयर वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनल सिस्टम विच इज नोन एज ऑस्टिया, एंड उसको हम लोग ऑस्क्यूलम भी बाद में बोलते हैं. क्लियर? अब इसके एग्जाम्पल्स, कैन यू सी दिस वर्ड ऑस्क्यूलम? एग्जिट पॉइंट इज नोन एज ऑस्क्यूलम. अरे ऑस्टिया होता है एंड देन वी हैव ऑस्क्यूलम. अलग ही फॉर्म होगा ना. जहां से एग्जिट कर रहा है, बीच में स्पॉन्जोसील होता है. स्पॉन्जोसील क्या है? स्पॉन्जोसील का मतलब क्या होगा? स्पंज के अंदर की
लिखा है, इधर लिखा है Cavity. सेंट्रल कैविटी कॉल्ड एज स्पॉन्जोसील। बट वो डिप्लोप्लास्टिक में नहीं होता है usually. तो क्या हुआ, ये अलग कैविटी है, वो सील, वो वाला सीलोम नहीं है। वो भी होता है otherwise- हाँ, यहाँ पे ये जो कैविटी है वो स्पेसिफिकली वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए है, समझ आया। एंड जहाँ से एग्जिट करते हैं उस पार्ट को हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम। पोर्स अंदर लेके आएंगे, एग्जिट कहाँ से होगा, ऑस्क्यूलम से। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, साइकिन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं और क्या बुला सकते हैं, हाँ, सारे साइफा। देन वी हैव स्पॉन्जिला विच इज योर फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, एंड वी हैव यूस्पॉन्जिया विच इज योर बाथ स्पॉन्ज। लेट मी शो यू दैट आई हैव, यस। ज़्यादा animated नल्ली लग रहा है. ओके, नाउ दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे रन करता है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है दिस इज योर, यहाँ पे ये ऊपर की साइड पे क्या है तुम्हारा, Osculum. ऑस्क्यूलम है। ये नॉर्मली एपिडर्मिस है। ये बीच का पार्ट दिख रहा है तुमको, दिस इज द स्पॉन्जियोसील, जिसमें से तुम्हारा क्या फ्लो करने वाला है, तुम्हारा मतलब स्पॉन्ज का वाटर फ्लो करने वाला है। एंड ये स्पिक्यूल्स होते हैं साइड में, और यहीं पे ऑस्टिया भी होता है। अब इसका काम क्या है, क्यों मैकेनिक, स्पिक्यूल्स के साथ साथ क्या देंगे, फूड के लिए भी हेल्प कर रहा है उनको। फूड पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं वो लोग, ग्रैब कर सकते। देन दे आर ऑल्सो गोइंग टू डू फैगोसाइटोसिस। फूड का क्या करेंगे ये लोग, फूड का क्या करेंगे, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब क्या, एनगल्फिंग दी पार्टिकल कंप्लीटली, राइट। नहीं, अरे वो आंखें नहीं होती है, वो थोड़ा एनिमेटेड फोटो है इसके लिए उसको आंख है, सच्ची में आंख नहीं होती है। ठीक है, लेट्स सी द, ओके नाउ ये वर्ड जो पॉरीफेरा वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, द वर्ड ओनली मीन्स दैट इट इज गोइंग टू हैव पोर्स। क्या होता है वर्ड का मतलब, इट इज गोइंग टू हैव पोर्स। अब पॉरीफेरा की टोटल कितनी स्पीशीज है हमारे पास, 5000 स्पीशीज है। ओके, अभी पहले ना इनिशियली जब बेसिक डिवीजन हुआ था, यू गाइस रिमेंबर, हम लोग ने पहले से प्लांट और एनिमल में चीजों को डिवाइड की थी, द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो वहां पे प्रोटिस्टा को हम लोग ने किस में डाल दिया था, प्लांट्स में डाल दिया था, 2 किंगडम में प्लांट्स में डाल दिया। उसके बाद में फिर हमने उसका पूरा स्टडी किया एंड फिर उसको हम लोग ने एक अलग किंगडम में डाला, विच इज योर विच किंगडम वी आर स्टडीइंग, एनिमल किंगडम। सॉरी आई सेड प्रोटिस्टा, पॉरीफेरा को हमने पहले प्लांट में रखा था, फिर हमने उसको शिफ्ट किया इनटू, इसको कोई कैसे प्लांट में इसके पास क्लोरोफिल है। दिखने में कैसा है? अरे मतलब उनको लोअर लगा ना, लाइक जैसे एल्गे को भी कर दिया था। सब में ग्रीन नहीं होता, दे डोंट हैव ग्रीन कलर, व्हाई दे हैव ग्रीन कलर। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स देख के उसको प्लांट में डाल दिया, बिकॉज उसके पास नोटोकॉर्ड नहीं है, वर्टिकल कॉलम नहीं है। फ्यू हैव ग्रीन, नॉट ऑल। तो लेट्स से देखो 5000 स्पीशीज है, उसमें से एक आधा कोई उनको ग्रीन कलर का दिख गया, क्योंकि दूसरे पिगमेंट्स भी होते हैं ना, हमारी बॉडी में बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, हमारी मतलब स्पॉन्जेस के पास बहुत सारे पिगमेंट है, तो दे कैन गिव डिफरेंट कलर्स। अब उसके पास ग्रीन कलर है, दैट डजंट मीन कि उसके पास क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही ग्रीन कलर है। नॉर्मल पिगमेंट्स भी होते हैं ना हमारी बॉडी में दूसरे, जैसे प्लांट्स के पास भी क्लोरोप्लास्ट के अलावा भी पिगमेंट के लिए दे हैव, व्हाट दे हैव, और एंथोसाइनिन, यस, एल्गे के पास भी थे कुछ डिफरेंट पिगमेंट्स वैसे। सो कमिंग बैक टू दिस, यस, सो पॉरीफेरेंस का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही लूजली ऑर्गेनाइज्ड है। मेजॉरिटीली वी आर गोइंग टू फाइंड इन मरीन वाटर, बट फ्यू यू आर गोइंग टू ऑल्सो फाइंड इन फ्रेश वाटर. We already know they are going to be, majority are going to be asymmetrical, but we will also find few in radially symmetrical. है ना, पीछे मैंने वैसा ही लिखा था ना. Yes. Now the body is usually basic structure कैसा है, cylindrical structure है.
नाउ दे आर गोइंग टू सीक्रेट स्पिक्यूल्स, वो वाला पॉइंट देखा, स्पिक्यूल्स जो है उनके पास होता है स्पॉन्जिन फाइबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये उनको डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प कर रहा है, एंड विच इज सिक्रेटेड बाय स्पॉन्जियोब्लास्ट, दिस यू हैव टू रिमेंबर. स्पिक्यूल्स का फंक्शन है, अरे वो इसमें कैसे दिखेगा, वो उनके अंदर का और इंटरनल स्ट्रक्चर है ना. स्पॉन्जियोब्लास्ट आर गोइंग टू सीक्रेट व्हाट, हाँ कौन सा, स्पॉन्जियन फाइबर, यस. स्पॉन्जियन फाइबर्स आर सीक्रेटेड बाय स्पॉन्जियोब्लास्ट and scleroblasts are going to secrete spicules. इनका लेयर है क्या ब्लास्ट? They don't have proper organs, we know that. उनका cellular grid of organization है. पोर्स का हमने नाम ऑस्टिया देख लिया, एंड दूसरे पोर का नाम क्या है, ऑस्क्यूलम. They are going to have a spongiocele, central cavity है, right? Now very important, how they are going to reproduce, they are going to reproduce by budding and fragmentation. Then mode of nutrition क्या है, holozoic. I hope you guys remember what is holozoic mode of nutrition. क्या होता है, दूसरे को पूरा का पूरा engulf करना फूड. जैसे अमीबा है, अमीबा is also having a holozoic mode of nutrition along with being, हम लोग भी हाँ जो भी ऐसा पूरा खाना खाते हैं उसको हम लोग होलोजोइक ही बोलते हैं, खाते हैं. Then they are going to have neurosensory cells, but they do not have a specific nervous system. Proper nervous system उनके पास नहीं है. Then the development is indirect. Now this point is very, development का मतलब क्या है, जो एम्ब्रियो बन रहा है या जो सेल है, तो वो सेल से जब लोअर ऑर्गेनिज्म से तुम एक एडल्ट बनते हो, तो वो जो फेज होता है वो डेवलपमेंट की कैटेगरी में आता है. तो अपने पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऐसी दो डेवलपमेंट होती है. क्लियर? सो इसके अंदर कौन सी डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है. कौन सी डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट, यस. एंड द क्लीवेज इज holoblastic. Now what do you mean by that, holoblastic? अरे ये होलोजोइक से होलोब्लास्टिक नहीं आया है, यस. होलो है. क्या है? खोखला What is holoblastic? आधा खाता है. अरे नहीं रे, उसका ग्रोथ से रिलेटेड है, वो खाने से रिलेटेड नहीं है, ग्रोथ के रिलेटेड है, डेवलपमेंट के रिलेटेड है. हाँ, तो क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक मतलब क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया पक मतलब पूछा, ऑस्क्यूलम तो पोर है ना. डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मतलब दो टाइप होता है. इनडायरेक्ट मतलब हाँ, डायरेक्ट मतलब बता, जो सेम दिखते हैं उनको क्या दिखते हैं, एक तो आइडेंटिकल दिखते हैं उनको, उसको भी कुछ बोलते हैं ना, डायरेक्ट. नहीं, यहाँ पे उससे कुछ लेना देना नहीं है. यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है. मैंने उनको क्या बोला, इट इज रिलेटेड टू योर ग्रोथ व्हेन फॉर आफ्टर फर्टिलाइजेशन का जो पीरियड होता है, बच्चे बन रहे होते हैं बच्चे, तब वो स्टेज का है, उनके ग्रोथ के फेज का है. वेरी नाइस. इससे मुझे आया, दिस इज गोइंग टू बी द होमवर्क फॉर योर नेक्स्ट क्लास. यू आर गोइंग टू टेल मी, अभी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बता दिया तो होलोब्लास्टिक तुम बता दोगे फिर. So you will tell me what it is. Early stages क्या? बडिंग से ज्यादा रिप्रोड्यूस करता है. हाँ. लार्वा है क्या? अच्छा, फर्टिलाइजेशन का After fertilization के phases. Growth phase है, इतना मैंने बताया तुमको. अब तो सोचो. Now last, अभी इनका exchange of gases कैसे होने वाला है, डिफ्यूजन से. कैसे होने वाला है, डिफ्यूजन से. होमवर्क है कि तुम लोग मुझे बताओगे व्हाट इज डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एंड होलोब्लास्टिक क्या होता है. अरे वो इसी से रिलेटेड है होलोब्लास्टिक. नहीं समझा तो नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस. एंड होलोब्लास्टिक, ठीक है.
लास्ट हाउ दे आर गोइंग टू डू दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस, गैसेस हो या एक्सक्रीटरी मटेरियल, सब कुछ होगा विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन. इज दिस क्लियर? ज्यादा नहीं होता, लिमिटेड होता है. बट नॉट ऑल. रीजनरेट सब नहीं करते. जब लोग इतना भी रीजनरेट नहीं करते. हाँ बट ये लोग क्या ये क्यों रीजनरेट कर रहे हैं? ज्यादा ऐसा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में नहीं, बस लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट कर सकते हैं. वो लॉस क्या करते हैं? कोई भी पार्ट नहीं. अरे जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, लॉस्ट पार्ट में क्या ही, पर हम लोग इसको रीजनरेशन पावर में पढ़ते नहीं है. लाइक इट इज, अगर हम लोग रीजनरेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वी नेवर से कि पॉलीफेरा आर गोइंग टू रीजनरेट, बिकॉज ये बहुत ही लो लेवल पे होता है. हाँ नहीं, एग्जैक्टली इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते. जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, इसका कोई ये इतना पार्ट ड्यू टू सम इश्यूज चला गया, हाँ तो उसको हम लोग एकदम रीजनरेशन के पार्ट में हम लोग नहीं कंसिडर कर रहे, बट वापस ग्रो हो रहा है तो यहाँ पे जो टर्म हमने रीजनरेट का यूज कर लिया, बट यू कैन रिप्लेस इट विथ ग्रोथ एज वेल. दैट इज रीजनरेशन. अभी स्टारफिश जो है उसमें भी होता है, बट दैट इज एट वेरी लो लेवल ऑफ रीजनरेशन, तो हम लोग इसके लिए उसको कंसिडर नहीं करते ज्यादा. इज दिस क्लियर? इज पॉलीफेरा क्लियर? समझा पॉलीफेरा? क्या एज तक जाता है? हाँ एज क्या होती है एनिमल मरने की? पूछ क्या है उनको, एज क्या है? क्या होगा ना? मरने के बाद कोरल्स बन जाते होंगे ना? नहीं. वाह, यही बनते हैं मरने के बाद कोरल्स. सार्काज़म मारे सच में. सरकाज़म मारते हैं. चलो आज के लिए we will end the class. Next class we will continue with the second phylum. Which is the second phylum? Clear? Back. अरे back कर. लेक्चर क्या होगा? टाइम क्या होगा?